जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। चलिए कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और अपने मन को जोड़िए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। आजकल तो जब भी आप घर से विदा हो और यहां के लिए रवाना हो तो जरूर कहते आया करें, प्रभु अपनाने की शक्ति प्रदान करो। बार बार कहते आया करें, समझने की शक्ति प्रभु ने जरूर दी हमें। अब तो मांग करो अपने दयालु कृपालु समुद्र दिल भगवान से कि हम अपना ले, जीवन में ढाल ले और इस श्लोक को चार चांद लगा के जाए। जो है मेरी तालीम पर कारबंद करे नुक्ता चीन को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से अपने पे लागू करवाओ। जिस तरह भी हो सके ये श्लोक हम सब पे लागू हो जाए, हम सब इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने बनाने वाले बन जाए। मजा आ जाए भगवान की वाणी के सुनने का, ठोस लाभ हो जाए भगवान की वाणी का मनन करने का, यहाँ आपके इतने उत्साह और प्रेम पूर्वक आने का। परमात्मा करे ऐसा ही को आप मेरे प्रभु की वाणी को अपनाने में एक शानदार कामयाबी प्राप्त करें। आज का भगवान जी का उपदेश हम पहले कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। बड़े दिनों से आपकी मांग थी, परमात्मा करे ये मांग वाणी के अपनाने में लग जाए। जितने भी ये गीत बनाए गए हैं केवल भगवान जी की वाणी की महिमा में बनाए गए हैं, इतनी भगवान की महिमा में नहीं जितनी वाणी की महिमा में बनाए गए, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही हम अपने प्रभु का अनुभव कर रहे हैं। और मेरे साथ शामिल, गला कई दिनों से थक रहा है, भगवान शक्ति देंगे कि मैं कुछ इंसाफ कर पाऊंगा। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके,
हर बोल है एक शोला इस एहसान के सदके, हर बोल है एक शोला इस एहसान के सदके, हर बोल बड़े प्रेम से जाओ जाओ। उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान पे सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, आए बहुत अच्छे। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस शाबाश। जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, बहुत अच्छे। हर बोल है एक शोला इस एहसान के सदके, हर बोल है एक शोला इस एहसान के सदके, हर प्रेम से प्रेम से उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान पे सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, आए बहुत अच्छे। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, बहुत अच्छे। जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान 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 के सदके। आओ भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार इनकलाबी सज्जनों, एक बड़ी निराली ढंग से हम लोग अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में प्रवेश किए हुए हैं और समझने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहे हैं। समझने और समझाने में भगवान जी भी हमें दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे गए। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ा उपकार है हम सब पर। कल हमने विवेक पर लिया, आपको अच्छा लगा, भगवान की मेहरबानी, इसे अब जीवन में ढाल लो।
जो विषय, जो बात, जो वार्ता मेरे इष्टदेव भगवान जी की आपको अच्छी लगती है, वो वाणी में न रह जाए, वो आपके दैनिक जीवन में उतर आए, वो आपकी अपनी बन जाए। आगे बढ़ता हूं। अगर विवेक बुद्धि में आ जाए, एकाग्र हो जाओ मेरी देवी। अब सज्जनों में आपको आगे ले जा रहा हूं। भगवान फरमाते हैं, अगर ये बात भली प्रकार समझ लग गई, जितना भी संसार भगवान ने बनाया गया और जो आंखों का विषय गए, मतलब दृष्टिगोचर है, मतलब विजिबल है, मतलब हमारी इंद्रियों के सामने गए, ये सब का सब कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, कितना ही प्यारा क्यों ना लगे, कितना ही मनोहारी क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन गंभीर हो जाता है। क्यों? इसके स्वभाव को देखकर, इसके इंटरनल नेचर को देखकर, इसके एस्पेक्ट या स्वरूप को देखकर। क्या है इसका स्वरूप? चलायमान, ये टिकता नहीं। बोले मैंने अभी कहा कितना ही दिलकश क्यों ना हो, हमें एकदम अपनी ओर आकर्षित कर ले, लेकिन अवगुण इसमें एक है, ठहरे न हमरे पास। ये हमारे पास टिकता नहीं। कोई भी दुनिया का प्राणी, कोई पदार्थ, कोई समय, कोई आपके दृश्य, कोई दृष्टा ठहरने वाला नहीं। जरा एकाग्रता से काम लेना। आप बेशक किसी के कितने गुण गा लो, आपके ये सारे गुण व्यर्थ है। क्यों? जिसकी गुण गा रही है उसको अपना लोगे? नहीं, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई स्थान, कोई रिश्तेदार, कोई आपका लेना देना, कर्म, धर्म, सब चीजें थोड़े दिन की हैं। अपना नजारा दिखाने के बाद ये चली जाती हैं। जैसे शादी के मौके पर आतिशबाजी चलाई जाती है और नाना प्रकार के खिलौने आतिशबाजी के छोड़े जाती हैं, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा चमक देने के बाद आतिशबाजी समाप्त हो जाती है। इस तरह मेरी देवी, मेरे सज्जनों, आपका तो अपना अनुभव है, पर अफसोस की बात यह है कि आप अपने अनुभव का लाभ नहीं उठाते। ये सब चीजें चलायमान है। सचमुच ये बात हमारे अंदर बैठ गई। मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, ये बात अपने अंदर बिठा ली कि संसार की कोई भी चीज टिकने वाली नहीं, टिकी हुई नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, टिकने वाली नहीं, टिकी हुई नहीं, टिकी गे नहीं है। कोई भी प्राणी पदार्थ नहीं टिकेगा, टिकने वाली भी नहीं है, ठहरने वाली भी नहीं है, ठहरेगी भी नहीं। वाह! महापुरुष कह गए, संसार को समझना हो तो प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों को देख लो। तब तक अपना नजारा दिखा रहे गए जब तक कि इनकी विशेष गाड़ी आ नहीं जाती। जिस गाड़ी के इतने उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे गए, गाड़ी आई और ये सब चल दिए। कुछ उतर जाएंगे, कुछ चढ़ जाएंगे। प्लेटफॉर्म भवना भू, सारी प्लेटफॉर्म की रौनक चली जाएगी। यही तो संसार है। हर रोज कई आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, कई काल के घर में जा रहे हैं और कई दयाल के घर में आ रहे हैं। ये चक्कर दिन रात लगा हुआ है। काल के घर, दयाल के घर, काल के घर, दयाल के घर, जन्म के घर और मृत्यु के घर, दिन रात। रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में।
चलता ही रहेगा। फिर मैं पूछने की जुर्रत करूंगा, ये बात आप में बैठ गई, ये बात आप में बैठी? हां बैठी। तो अनुभवी कहती हैं, जैसे खेती में बीज डाला जाए, 4-5 दिनों के बाद उससे कोंपलें निकलती हैं, हरी हरी, नोनी नोनी, सोनी सोनी, जिसे आप अंग्रेजी में सीडलिंग कहती हैं। सीडलिंग, सीड से जो निकला है, कोंपले। जी 4-5 दिनों में निकल आती है कोंपले, अगर बीज अच्छी धरती में डाला गया है तो। गुड, शानदार। इसी प्रकार क्या ये जो ठोस बात है कि संसार की सब चीजें चलायमान है, आप में बैठ गई, भगवान ने सृष्टि बनाई, केवल वही सत्य गए और संसार की चीजें चलायमान है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? आप सारे कह सकते हैं कि हाँ ये बात बैठ गई, हम मुद्दत से सुन रही हैं, मुद्दत से देख भी रही हैं। हमारे गली में रहने का हमें तजर्बा भी यही है, परिवार में यही तजर्बा है। कई प्राणी पदार्थ हमारे परिवार में थे, चले गए। गली मोहल्ले में हमारी झूठी मुठी आंटियां फांटियां थी, चली गई। और मिलने जुलने वाले रिश्ते मां और बाप की ओर से थे, काफी चले गए। सच में ये बात आपकी बैठ गई कि संसार चलायमान है? आप कहेंगे हां। मैं प्रचारक के नाते से कहूंगा, क्या प्रमाण है आपके पास कि ये बात आप पे बैठ गई? मैं शक करूं कि नहीं बैठी, आप मेरी शक को दूर कैसे करेंगे? और मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हम थोड़ी देर आपस में विशेष प्यार कर लें। मैं शक करता हूं कि आप में नहीं बैठी, आप मेरे शक को दूर करो। क्या नहीं बाबा, संसार की सब प्राणी, सब पदार्थ चलायमान, ये तो बात हमारे में बैठ गई है, मुझे प्रमाण दीजिए। संसार संबंधी बंद हो जाए, शाबाश। आप संकोच न करो। आपने टीचर के सामने क्या संकोच, आपने परलोक की राह दिखाने वाले के लिए क्या संकोच। मैं शक करता हूं कि आप पे नहीं बैठी, आप मेरी शक दूर करो कि नहीं ये बात तो बिल्कुल सत्य है। हमारे घर का तजर्बा, हमारा अपना तजर्बा, हमारे गली में रहने का तजर्बा, मिलने जुलने वाले का यही सुनते रहती हैं। अब शक को मिटाइए कि आप में ये बात बैठ गई कि संसार के सब प्राणी पदार्थ चलायमान है। भगवान ने कितने तरीके से ये बात बताई है, कितनी शानदार गीता है कल्याणकामी जीवों के लिए। मेरे शक को दूर करो ना, आप इस बात को काटो कि नहीं ये बात तो बैठ गई हमारे मनों में, अगर ये नहीं आके यहां बिठाया तो हमने सीखा बड़ी यहां से क्या। पहला पाठ तो यही विवेक का है। मेरे शक को दूर करो। अनित्यम आसुकम, ये कोई बात नहीं बनी ना, ये तो आपने भगवान की बात सुना के रख दी। आप मुझे मेरे शक को दूर करो, क्या फरमा रहे हैं? एकांतवास, बहुत अच्छे मेरे बेटे। अपनाओ शाबाश। मैं शक करता हूं आप पर कि आप में ये बात नहीं बैठी, और आप मेरी शक को दूर करो कि नहीं ये बात तुम्हारे में बैठ गई। क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण दीजिए कि विवेक वाली बात आप में बैठ गई है। संसार की सब प्राणी, देखो कितना मोटा प्रश्न है और कितना गहरा प्रश्न है। संसार के सब प्राणी पदार्थ जो दृष्टिगोचर हो रही हैं, जो हमारी आंखों का विषय है, ये सब चलायमान है, टिकने वाले नहीं। बस इसका प्रमाण चाहता हूं। ये वर्बल टॉक तो नहीं हो रही, जबानी जमा खर्च तो नहीं हो रहा। क्या सचमुच ये बात आप में बैठ चुकी है? किसी ने कहा
आप बटुए में रुपए रखती हैं? हाँ, जब भी घर से निकलता हूं विशेष अपनी अलमीरा में से निकाल करके जेब में रखता हूं। आज भी आपने रखी है? हाँ, पर मुझे तो शक है। शक कैसे? ये लो, मैं चेन खोलता हूं, आज देख लो, आज इसमें 100 लिखा 100 रुपए पड़ेंगे, आज इसमें 50 लिखा 50 पड़ेंगे, आज इसमें 20 है 20, ये देखो। हाँ, चेन लगा लो, जेब में डालो। ऐसा मुझे आप दिखा सकती हैं? मैंने उससे कहा शक है तो मेरे जेब में रुपए नहीं। उसे बटुआ खोला, चेन को अनचेन किया और ये देखिए, मैं मान गया कि वाकई ठीक है, मेरा शक दूर हुआ। इस तरह मुझे बताइए। ये तो बड़ी चोटी की बात, दीदार की बात। ये तो मानो आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया कि ये देखिए मैं एमए करके आ गई। ये तो हमारी लास्ट बात है, फाइनल एंड सुप्रीम। पर अभी तो कल मैंने प्राइमरी बात की थी, आज तो मिडिल बात है, मिडिल क्लास की बात है। गुड। लो अब सुनो ध्यान से, आज का विषय यही है, एकाग्र हो जाइए। हमारे मन में अपने वैदिक धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की, गीता धर्म की, कृष्ण धर्म की, परमार्थ के धर्म की यदि ये बात सुचारू रूप से अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है कि संसार के सब प्राणी पदार्थ अपना एक विशेष कार्य जिसके लिए भेजे गए हैं करने के बाद चल देंगे। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो, कि भगवान के बनाए हुए अटल नियम में बाधा डाल सके ना। भगवान का यह अटल नियम है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, अवश्य में वो यहां से जाएगी। अपना विशेष काम जो वो करने आई है वो करने के बाद वो नहीं ठहरेगी। अब इसका प्रमाण एक गीता प्रचारक आपसे मांग रहा है, जो आपकी बड़ी मुद्दत से सेवा कर रहा है, कि ये बात सचमुच के बारे में बैठ गई, तो इसका आपने यूं कहना चाहिए। प्रमाण इसका यह है कि फिर जो वस्तु आपके पास, प्राणी आपके पास है, आपके अपने घर में माता पिता बहन भाई पति पत्नी, आपके अपने बच्चे, धन पदार्थ, जो भी काया और माया आपके पास है, ध्यान दीजिए। हाँ, इससे पूर्ण वैराग हो गया। इसका जवाब ये है, अगर हमने विवेक ठीक किया है तो विवेक में से उसका पुत्र पैदा होता है, जिसे हम वैराग कहते हैं। विवेक से वैराग, तो ये आपके मन में वैराग उत्पन्न हो जाना चाहिए। अगर विवेक वैराग को पैदा नहीं करता तो आपकी सारी बातें सुनी पड़ी है, हाँ, अपनाई हुई नहीं, जीवन में ढाली हुई नहीं। आप कहते हैं मैंने शादी कर ली, हाँ, मैं कहती हूं प्रमाण, ये मेरा पुत्र पैदा हुआ है, और वेरी गुड, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मेरा शक दूर हो गया। हाँ बाबा, मैंने शादी कर ली, प्रमाण, ये पीछे कौन धक्के खा रही है? ये तो मेरी पत्नी है। अच्छा, मैं अपने वचन वापस लेता हूं, प्रमाण हो गया ना। या बच्चा दिखा दिया या आपने पत्नी दिखा दी। इसी तरह हमने विवेक वाली बात पक्की कर ली, तो ये तब पक्की कहती है व्यास जी, अगर वैराग पैदा हो गया। विवेक से यदि वैराग पैदा हुआ है तब तो सचमुच अपने बात पक्की कर ली। क्या? संसार की सब चीजें चलायमान है, वरना ये सारी बातें जबानी जमा खर्च। हमने सुनी है, हां कर ली है, हमने पढ़ी है, हां में हां मिला ली, लेकिन हमने इसे अपनाया नहीं। अपनाया होता तो फिर जरूर। किसान कहता है मैंने हल चलाया है, मैंने उसमें खाद डाली है और फिर हल चलाया है, मैंने अच्छी फर्म का बीज भी डाला है, पर प्रमाण, चलो खेत में, ये देखिए मेरे खेत, ये कोंपलें फूट रही है, बड़ा गजब का दृष्टांत दे। हाँ, मान गए कि तूने बीज डाला है, उसी बीज का ये साकार रूप है जो कोमल कोमल कोंपलें निकल रही है। मैं और आप अपनी शब्दों को वापस ले लेंगे। इसी तरह हम अपने अंदर देखें, सचमुच हमने विवेक की बात को पक्का कर लिया तो वैराग पैदा हो जाना चाहिए। शाबाश, वरना कोई ठोस लाभ नहीं। विवेक की बातें जान ली, गीता पढ़ ली, अगर वैराग नहीं हुआ तो
अगर आप कहते हैं मैं चौथी जमात में पास हो गया हूं, प्रमाण, चलो मेरे साथ स्कूल में, ये क्या लिखा है कमरे के ऊपर, 5th क्लास, मैं इसी में जा रहा हूं, मैं मान गया। क्या आप मिडिल में चले गए? प्राइमरी क्लास 4 तक होती है, आज सुना मैंने आजकल 5 में हो गई है, चलो मैं पुरानी बातें करूंगा। प्राइमरी क्लास 4 तक और मिडिल क्लास 5, 6, 8 तक। हमारे समय की बात तो यही थी, अब वक्त बदलता जा रहा है। तो आप 5वीं क्लास में है, यकीन आ गया कि आपने वाकई प्राइमरी पास कर ली, तो क्या आप मिडिल में चली गई, वैराग हो गया? बाबा फिर शंका होती है, बोलो हमारे में वैराग पैदा हो गया, इसका प्रमाण क्या है? अब आ गया मजा, अब आ गई बात। कन्वे कीजिए मुझे, पौसन मैं अभी लीजिए वैराग। जिन प्राणी पदार्थों को, बैठिए में सुनाए तो, आपकी बुद्धि और आपके मन ने जान लिया कि ये चलायमान है, कुछ दिनों के बाद ये चली जाएंगी, उनके सफुरने ना आए, उनके संकल्प ना आए, उनके सपने ना आए, वो चलते फिरते याद ना आए, उनके कर्तव्य तो आप पूरे करते हुए दिखाई दे। माँ बाप बहन भाई के प्रति, पत्नी पति, जो कर्तव्य है, जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वो तो हम बजा लाए, लेकिन ख्यालों की दुनिया में उनको ना लाए। इसको वैराग कहती हूं। ख्यालों की दुनिया में अगर मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, अपना कारोबार का चिंतन हो रहा है, समझिए कि सारी बातें झूठी हैं, आप अपने आप को धोखा दे रही हैं। अगर ये चीजें असत्य हैं और दुखदाई है, इनको ख्यालों में क्यों ला रहे हो? इनको व्यवहार में तो लाओ, इनकी डट के सेवा करो, लेकिन ख्यालों की दुनिया में नहीं लाने चाहिए। क्यों बाबा? भक्ति कौन करेगा? भक्ति। कल्याण कौन करेगा? कल्याण। परमार्थ की तरफ कौन जाएगा? परमार्थ। मन भक्ति करता है, परमार्थ की ओर जाता है, भगवान का चिंतन करता है, तो मन में तो यही बस के सारे मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, कौन करेगा भक्ति? इसलिए भगवान ने ये पक्का प्रमाण दिया, तान काम में मन रही, ये वैराग। इससे बढ़ के कोई नहीं समझा सकेगा, चाहे ब्रह्मा जी भी अपने अनेक मुख बना के प्रकट हो जाए। यह वैराग मेरे सज्जन पुरुष। तन द्वारा तो हम काम कर रहे होंगे, मन में भगवान का चिंतन होगा, क्योंकि विवेक ने बता दिया वही सत्य थे, हैं, रहेंगे, वही आनंद के गार थे, हैं, रहेंगे। संसार में हमने केवल व्यवहार करना है, इनका इतबार नहीं करना। क्यों? ये चीजें जाने वाली है। अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी उनती कर जाएंगे इस मार्ग में। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अगर वैराग छा गया आपके अंदर, अर्थात तंदुरा तो आप समाज में काम कर रही हैं, लेकिन मन तो मालिक के संग रंगा गया, मालिक के संग एक मेक हो गया। शाबाश। जैसे शादी के बाद हमारी बेटियां हमारे घर में आती हैं, अपने पीहर में आती हैं, अपने मायके आती हैं, लेकिन मन में रंगा गया वो एक पुरुष जिसको वो पति कह के, देख के आई है, कह के आई है। फरमाइए क्या कह रही हैं? वैराग मन में होता है, विवेक बुद्धि में होता है। विवेक की परिपक्वता बुद्धि में, विवेक का जो तात्कालिक प्रभाव है वो मन में होता है। वैराग मन का विषय है, विवेक बुद्धि का विषय है। निर्णय बुद्धि ने करना होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दिस कंसर्न टू आवर इंटेलेक्ट। और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो मन पे पड़ेगा। मन उलझा हुआ होता है प्राणी पदार्थों में, मन ही डिटैच हो जाता है, सुकेड़े जो हर शय से अपने खवास। मन अपने आप को भी ड्राकू का उलझा मन है। हाय, ख्यालों से हम उलझे हैं। ये एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफ से मोहब्बत की जा रही है। प्राणी पदार्थ हमें नहीं चाहते, हम प्राणी पदार्थों को चाहते हैं, तो हम ही इनसे हटेंगे, मन हटेगा। यदि बुद्धि द्वारा ठीक समझ लें, अगर आप सचमुच कहते हैं कि हमने समझ लिया, हाँ हमने जान लिया, तो मन आपका इनको छोड़ देगा।
जिनसे हमने निकाला जाना है आज नहीं तो कल, जबरदस्ती भी इनसे छुड़ाए जाएंगे। दानाई इसमें अगर हम कल्याण कामी है, मन करके पहले ही छोड़ दे, वरना वो दिन बड़ी जल्दी आ रहा है जब सबको छोड़ छुड़ा करके हमें चला जाना होगा यहां से। तो दानाई किसमें है, पहले इनका त्याग मानसिक रूप से कर दिया जाए, तब मन में भक्ति शुरू हो जाएगी। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि आप मेरी तरह घर बार छोड़ के आ जाओ, मेरी तरह भी रहेंगे जिनके माँ बाप बहन भाई के प्रति सारे फराइज पूरे हो चुके, सब फराइज, उनका 10 मिनट भी दिल नहीं करेगा गृहस्थी में रहने का, न वाबस्तगी रिश्ता हो, न घर से, न जन से, न फर्जंद से, 10 मिनट भी नहीं दिल करेगा। ये अब जो उलझे हुए सिर्फ अपने लेन देन का संबंध पूरा करने के लिए, लेन देन का ऋण पूरा करने के लिए, तो मन करके हम इनसे हट जाती हैं, तन करके इनके फर्ज पूरे करती रहती है, फिर बाकी थोड़ी देर रह जाती है, तन करके भी आपके फर्ज जल्दी पूरे हो जाते हैं। फिर जो आप फरमा रहे थे हदीस में खलाइक से भी अलग रह के महसूस कर, फिर एक हम तो उससे पहले नहीं, एक आप वक्त बिल्कुल जाता है तो वापस आ जाएगा, उगता जाएगा, इस रास्ते में जाता है तो उगताने वाला कुछ सवाल ही नहीं, उसका संभावना ही नहीं है। तो विवेक के बाद वैराग्य उत्पन्न होता है। मैंने विवेक पर कर लिया, इसका मतलब मेरा मन वैराग्य हो गया, अर्थात टूटे फूटे वाली चीजों से हट गया तो इनके संकल्प ही नहीं होगा, इनका चिंतन ही नहीं होगा। जिस मकान को आपने बेच दिया, कितने अच्छे निष्ठान देंगे वापस, उसका कभी चिंतन करोगे नहीं। आपने बेच दिया और रुपए 4, 5, 6 लाख ले लिए, छुट्टी आग लगे सड़े कुछ हो, उसी के कोई पड़ोसी तोड़े आपकी भला से, क्यों? क्योंकि बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी भला से बूम से या उमरोगे। जब उन्हें एक नई बाग में जाकर अपना घोंसला बना चुकी है, पुराने बाग के पुराने घोंसले को कभी भी ध्यान नहीं देगी, चाहे उसमें उल्ली रहे, बूम या हुमा रहे। अपने गरुड़ जी, अच्छा उसके घोंसले में क्या गरुड़ जी रहे, क्या उल्लू रहे, उसकी वजह से, क्यों? क्योंकि वो त्याग कर चुकी है उसका। वैरागी आदमी मर करके संसार को छोड़ चुका है, संसारी आदमी को डंडे मार मार के उनकी जान निकाली जाती है, वैरागी आदमी ने पहले ही अपने आप को निकाल दिया। आए हाय हाय हाय, कितना दाना। और संसारी आदमी की जब मौत आती है बड़ी मुश्किल से उनकी जान निकलती है, जो उनकी आंखें अड़ी पड़ी है पति में बेटी की शादी करने की, अभी बेटी की शादी नहीं हो रही, अभी तो मंगनी हुई है, शादी हो रही है, और कई धंधे, उनकी जान उनमें उलझी पड़ी है। वैरागी की जान कहीं नहीं उलझी सिवाय परमात्मा के, उनका मन परमात्मा में लगा हुआ। इसे बोलते हैं जीते जी मर के रहना। हिंदू धर्म क्या है, जीते जी हमें मर के सिखा देता है। बहुत मजे के जीवन है जो जीते जी से ही छोड़ जाता है, जीते जी इनसे मन हटा लेता है, फर्ज पूरी कर रहा होता है, लेकिन मन उसका चारों ओर से हटा होता है और केवल एक भगवान में लगा होता है। सुनो मेरी माता मेरी बेटियों, अगर मर के छोड़ा तो क्या खाक छोड़ा, पिट पिट के पिटा के हमारी कुत्ते की मौत की तरह जान हुई, जान निकली तो क्या निकली। जिन्होंने पहले अभ्यास कर लिया है भगवान का जाप करते हुए शरीर को ऐसे ही छोड़ते हैं जैसे बाथरूम में आप नहाने के बाद गीले कपड़ों को उतार देते। नंबर 2 दृष्टांत, जैसे सांप हर वर्ष अपनी पुरानी चमड़ी को छोड़कर नई चमड़ी को देख लेता है। शाबाश। इस तरह भगवान का प्यारा पहले ही अपने तन से मन को खींच लेता है। मौत उसके लिए हवा नहीं बनती, न जीना न मरना, दोनों में वो मौजी जीवन गुजारता, क्योंकि पहले ही मन उनसे हटा चुका है। मूर्ख और नादान और रजोगुनी जीवों को मार मार के निकाला जाता है। उनका दिल ही नहीं करता शरीर छोड़ने का, हालांकि छोड़ना पड़ता है, पर जबरन छोड़ती है। तब भगवान कहते हैं जन्म अहले किरदार में आके ले, वो बड़े गंदे घराने में जन्म लेंगे अपनी वासना पूरी करने के लिए, और आपके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, जाए सुए आसमान। वो भगवान की जात में तलीन हो जाते, क्योंकि आपने तो मन पहले ही खींच लिया, पहले ही हटा लिया,
और शरीर छोड़ने के बाद आप गर्भ में क्यों जाए? आप एक बालिका क्यों बने? यह तो कोई अरमान हो या कोई लेना देना हो, बिल्कुल भी नहीं। आहा, मैं यहाँ पर कई बच्चों को और प्रेमियों को और बुजुर्गों को जानता हूं जिन्होंने छावनी गए हुए 30, 40, 50 साल हो चुके। पूजा हमको पूछे क्यों, वो क्या करें, हम जाए मिट्टी पर आ जाते। यानी कोई कामना हो तो जाए ना। कैंट वालों से पूछो, सिर्फ यही तक है, उनको शहर गिर हुए 60 साल 70 साल हो चुके। कहते हमें तो पता ही बनते, यही तक आते हैं। क्यों? हमें क्या करना? हमने क्या करना? कोई हमने बहू नहीं दी अम्बाला से और धी नहीं दी अम्बाला सिटी में, ना बहू दी है, बहू लिया ना धी दी है, तो हमें शहर में क्या मिट्टी पानी जाना है? तो मतलब हमें कोई क्या चीज ले जाती है? हमारी अपनी वासना, हमारी अपनी कामना। हमारी अपनी कामना में इंग्लैंड ले जाती है, अमेरिका ले जाती है, कनाडा ले जाती है, जर्मन ले जाती है, रशिया ले जाती है। हमारी कामना तो ले जाती है ना। और कामना ना हो तो क्या आप अपनी गली से दूसरी गली में नहीं गए? ओए मेरे रब्बा हो, गली से दूसरी गली में नहीं गए। शाबाश। कामना ना हो तो आप कभी इनके दूसरे बाजार, कितनी बाजार है, आप कभी गए ही नहीं। शाबाश। केवल कामना करके जीव घूमता है, कामना करके दूर दूर चक्कर काटता है। शाबाश। कई मेरी बच्चियां ऐसी भाई चंडीगढ़ देखे नहीं, हम क्या करेंगी? हमें चंडीगढ़ से क्या करें? शाबाश। और कई देखो रोज जाती हैं, रोज आती हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं। देख ली सरकार कि आपकी नई गाड़ी निकली है, हाँ रन थ्रू, चंडीगढ़ से भागती हुई दिल्ली जाती है, रास्ते में कहीं नहीं रुकती दोपहर के टाइम, और उधर से फिर कहीं नहीं रुकती, चंडीगढ़ आती है। ये व्यापारी है जो सट्टा खेलती है, अनाज का काम करती है, कपड़े का काम करती है, रोज यहां से लेकर के वहां जाती है, वहां से लेके यहां आती है। इनको कितना ज्यादा किराया देना पड़ता है, लेकिन रोज आना वो धक्के खाने को धक्के खाना नहीं समझते। क्या काम नहीं जा रही, उनको वासना नहीं जा रही है, वो लाखोंपति बनना चाहते हैं दिनों में, तो कामना नहीं जाती है ना। तो कामना की असलियत जान ले कि चाहे मैं कितनी कामना पूरी कर लूं, इनसे शांति नहीं मिलेगी, उल्टा मेरी बढ़ती जाएगी। क्या? जितना मैं ज्यादा धन कमा लूंगा, जितना मुझे ज्यादा बिजनेस में लाभ होगा, बड़ी अच्छी बात होती है, लाभ होता रहता है, लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, आपको लाभ हो गया। लेकिन एक बीमारी लग जाएगी आपको। क्या? लाभ से लोभ। ये रब न नियम बनाता, सचमुच आप अमीर थे, पर लाभ जब लोभ को पैदा करता है तब आप बिल्कुल निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। पूछो मेरे से क्यों? क्योंकि लोभ से मन में बेचैनी हो जाती है, बेकरारी हो जाती है। फिर वो लाखों रुपए को लगाओ अग, मिट्टी का तेल डाल के, जिससे हमारे मन की शांति को बिगाड़ के रखो। उस धन को क्या करें हम? अंदर बेचैनी हुई पड़ी है, रात को नींद ही नहीं आती, गोलियां खा के सोते हैं। हाय, उस धन को क्या करें? धन तो होता है जीव की शांति के लिए, बल्कि संसार के हर प्राणी, हर पदार्थ हमारी मानसिक शांति के लिए। अगर वही हम गवा बैठे फिर किसी काम की कोई चीज नहीं। ये तब है जो हमारी शांति को, याद रखने की बात भगवान जी की, माँ बाप, बहन भाई, पत्नी पुत्र, मैं और या कोई और परमार्थी, ये तब लाभकारी है जब आपको शांति बढ़ा दे। धन, पदार्थ, मकान, इज्जत, कारें, ये सारी चीजें आपके लिए शानदार है अगर आपकी शांति बढ़ाई जा रही है। अगर आपकी शांति घट रही है तो भट पे आ गए ना, जो कन्ना नू फाड़े, जो मेरे कानों को चीर के रख दे, उस सोने को मैं आग लाऊं। भट कहते आग, आग में पड़े वो गहना जो मेरे कानों को फाड़ दे। गहना तो कहा मेरी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, मेरे चेहरे को चार चांद लगाने के लिए, अगर वही मेरी बोटियां उतार ले, ऐसे गहने को मैं क्या करूं? हाय हाय। सियाने बनो मेरे बच्चे, सियाने बनो। गीता के सुनने का शौक रखने वालों, भगवान फरमाती हैं, अगर विवेक से वैराग पैदा हो गया, अर्थात आपका मन मरने से पहले इंसानों से छूट गया और भक्ति में लग गए, चूंकि मन ने भक्ति करनी है, जो इन्हीं के साथ चिपका पड़ा है, कोई फायदा नहीं सत्संग का, कोई फायदा नहीं विवेक वाली बातों का। मन को तो इनसे छूटना चाहिए, वरना अगर काल जबरदस्ती ले गया तो अच्छी बात तो ना बने।
एक बच्चा बड़ी खुशी से जा रहा है स्कूल में, एक बच्चे को मां पट्टियां मारती जा रही है, जो मैंने पट के ऊपर पीछे चक्की पर पट्टियां मार मार के ले जा रही है। आए आए बच्चा रो रहा है, ना मार, तो स्कूल कौन जाता, स्कूल नहीं जाना, क्यों छुट्टी हो गई है, क्यों नहीं मैं नहीं आता स्कूल। बच्चा का छुट्टी हो गई, तू बकवास करता है, रोज छुट्टी हो गई है। हाँ आज छुट्टी है विशाख में भी जाके देख ले, मैं देखता हूँ चल। एक बच्ची को पिटा के ले जाया जा रहा है, एक खुशी से भागता जा रहा है, एक बड़ी खुशी से जिंदगी रख रही है, काल आ जाता है तो खुशी से छोड़ देती है, और दूसरे व्यक्ति रोते हुए दिन काट रही है और उस दिन तलियां मलते हुए संसार को छोड़ दी, बार बार शिकवा देती है, ओ काल और कोई नहीं रहा, नहीं रह गया, गली सारे मर गए, अंबाले सारे मर गए, मैनू ले चले और कोई नहीं रहा, किसी और को ले जा, मेरे नाम वाले और भी तो बतेरी हैं। वो जाना नहीं चाहते। परमात्मा का प्यारा पहले तैयारी किए बैठा कि जो तेरी इच्छा मेरे प्रभु, रखना है तो रख ले जाना तो ले जाओ। बोलू विराग की परिभाषा बोलू, विराग पूछे विराग किसे कहती है? भगवान रखे तो रख दे, लेना चाहते हैं ले जा ले, जैसे उनकी इच्छा वो करे, ये विराग है। बेटा नहीं हुआ तो भी आप शांति अभ्यास कर रहे थे, बेटा हो गया तो भी आप अभ्यास कर रही हैं, बेटा हो के मर गया तो भी आप अभ्यास कर रही हैं, इक्वल टू वैरागी। तन है तो भी वैराग है, तन चला गया तो भी वैराग है, तन रोगी है तो भी वैराग है। यानी क्या मतलब? वैरागी कौन? वैरागी कौन मेरे बच्चे? जिसको भगवान ने कहा जो मिल जाए लेकर वही, इसको वैराग कहते हैं। अपनी ओर से प्रचार करती हैं, उसके बाद जो भगवान दे देती है, मेरी मालिक मैं बड़ा संतुष्ट हूं। ये कौन कह सकती है? जो अंतर्मुखी है, जो चारों ओर से अपना मन खींचकर एक मालिक के संग लगे हुए हैं, वो ये कह सकती है जो मिल जाए लेकर वही, जो आप दे दो मुझे लाखों करोड़ों है इसी में, कख दो लख दो, पर आई एम सर्टिफाइड, ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आई एम सर्टिफाइड। ये वैरागियों के उद्गार होते हैं, ये वैरागियों के शब्द होते हैं। रागी आदमी तो मरा पड़ा है, रागी आदमी हमेशा दुखी है। रागी आदमी के लिए, मोह में मरे हुए मोही के लिए ये कहा जाता है, न तत्ते सुख, आगे क्या बोलूं, न ठट्टे सुख। ज्यादा धन था तो भी रो रही है, धन कुछ कम हो गया तो भी रो रही है, जन्म दिया था तो भी रो रही है, बीमार है तो भी रो रही है, जब मरेंगे तो भी रोएंगे। ये रागियों का हाल है। और वैरागी हर हाल में खुश है, हर हाल में प्रसन्न। मालिक ने नहीं दिया तो भी खुश थे, मालिक ने दिया तो भी खुश है, मालिक ने दे के ले लिया है तो भी खुश है। वो हर हाल में प्रसन्न, पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है। इनको वैरागी बोलते। ये कब पैदा जब विवेक आ गया, विवेक ने वैराग को पैदा किया। अगर बिना विवेक के वैराग पैदा हुआ तो 2-4 दिन के बाद चला जाएगा। अपना कोई प्यारा मर जाता है, ये शमशानी वैराग कहलाता है, ये चंद दिन रहेगा। धन का घाटा पड़ गया, चंद दिन ये वैराग रहेगा। पत्नी रूठ के पीहर चली गई, ये चंद दिन वैराग रहेगा। कोई गंदी बीमारी लग गई, ये चंद दिन वैराग रहेगा। और यदि विवेक से वैराग पैदा हुआ है तो वैराग आपको भगवान की जात में तलीन होके जाएगा, आपको मालिक में मिला के जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता अगर विवेक से पैदा हुआ तो। चूंकि अकल खुल गई विवेक से कि केवल एक सत्य भगवान है। भगवान के शब्दों में बोलूं वैराग, तो आप में से बोले तो भगवान के शब्दों में वैराग क्या है? सुनी बात से भी करे इतराज रहे। वेरी वेरी नाइस। भगवान के शब्दों में वैराग बोलिए। मैं मेरे से अब सुन लो, हमेशा याद रखें। जब आप कह रहे थे ठीक है मेरे बेटे, पर ये विवेक है, तो क्या इसमें विवेक छिपा हुआ? वैराग क्या है? अब हम सारे याद रखना, सारे बोलो बाबा मन में रख लेती है ध्यान से। किसी की न कुछ बात, फकत एक वही साथ, यह वैराग। भगवान के शब्दों में वैराग। गीता आपको यूं उंगलियों पर होनी चाहिए, टिप्स के ऊपर, कपोटों पर, ताकि मन तलीन हो जाए।
ये शब्द गहरे ले जाओ, क्या किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही साफ बात। ये सारी जो चीजें नजर आ रही है हमें प्यारी लगती है, ये जाने वाली है। एक मालिक की जात थी, है, रहेगी। वो पहले भी थी, वो अब भी है, सृष्टि का खत्म हो जाने के बाद भी रहेगी। दन आदमी उसी में मन लगा के अपना कल्याण कर लेता है। मूर्ख आदमी जाने वाली वस्तु में लगाता है और जाने वाली जब वस्तु जब छोड़ के पिटता है, रोता क्यों गई, उन्होंने जाना ही था। क्यों गई, उन्होंने जाना ही था। हाँ, इन्होंने जाना ही था। जरा वो दृश्य सामने रखिए जब सुदामा और कृष्ण महाराज जी के चरणों में आखिरी प्रणाम करके विदा ले रही। गुरुदेव ने आशीर्वाद दी, मस्तक चूमा, भविष्य के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन गुरु माता तो ऐसा नहीं कह रही। शिष्य तो कई आए कृष्ण और कई चले गए, और तेरे जैसे शिष्य कहां से आएगा? इतनी शक्ति से भरा हुआ, इतनी दिव्य ज्योति से भरा हुआ, इतनी मीठी बातें करने वाला, हमारे सवाल करने की देर और फौरन युक्त उत्तर देने वाला, तेरे जैसा शिष्य कहां से आएगा? वो नहीं छोड़ रहे। नहीं बच्ची, मैं तो विदा नहीं देती आपको, आएगा, देखते जाओ देखते जाओ। गुरुदेव विदा दे चुके हैं, गुरानी ने विदाई दे रही, गुरु माता ने विदाई दे, तेरे जैसा आएगा कहां से? तो आखिर गुरुदेव तुम नहीं आगे दोगे तो ये जा ही नहीं सकता, ये जाएगी नहीं। कृष्ण जाओगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब तक माँ जी ने मुझे अपनी खुशी से प्रसन्नता पूर्वक मेरा मस्तक चूम के आज्ञा न दी। देखिए, एक मुंह में गए, एक निर्मोही है गुरुदेव, आगे दे चुके, आशीर्वाद दे चुकी हूँ, लेकिन ये नहीं, मां ने मेरी मुंह में। तो गुरुदेव ने पूछा, आखिर तू क्या ऐसा पुत्र कहां से आएगा? ये जैसा सोना लाल कहां से मिलेगा? अच्छा, तो तेरी मन में एक लाल की इच्छा है, और औरत क्या चाहती है? औरत का तो सुहाग कभी पूरा होता है ना, जबकि सुहाग का लक्षण भी हो। सुहाग का लक्षण ये बिंदी नहीं होती, सुहाग का लक्षण औलाद होती है। अच्छा, तो मांगो गुरुदक्षिणा में, ये बड़े शक्ति वाले हैं। तब गुरु माता ने कहा, बच्चे मैं तो आगे देने की तैयार हूं, हमारे ऐसे बच्चे भी थे। अच्छा, समुद्र बहा के ले गया, मैं लेके आता हूं। एक मुंह में है, एक निर्मोही है। अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, मन को समझाया, एक आंकड़े से आपने समझा लिया, मन हुआ लाभ पकड़ता रहा किसी चीज को, पकड़ी जानी नहीं, जब तेरा अंत समय आ जाएगा पकड़ेगा नहीं। तो फिर बनाई इसमें गए तो उसको फायदा दे, उससे फायदा ले, मन रहेगा। सुनो कल्याण चाले वाले जीवों, कल्याण चाले वाले मेरे देवियों, हम लाख कोशिश करें इनके पास रहने की, नहीं रह सकते। हम चले, हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये संसार मृत्यु लोक है, इसका नाम यही रखा गया। ऊपर है देवलोक, ये मृत्यु लोक, नीचे क्या है? पाताल लोक, इसका नाम क्या रखा? मृत्यु लोक। लोक होती संज्ञा, तो मृत्यु संज्ञा बनाओ, तो फिर आधा ताव जाएगा, जाओ जाएगा, इसके ऊपर रात हो जाएगा, मृत्यु लोक। अच्छा, जब मृत्यु के हम विशेषण बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे, तो मृत्यु नहीं रहेगा, मृत्यु। अच्छा, मृत्यु लोक है ये। कैसा लोक? एडजेक्टिव बनाओ, विशेषण, मृत्यु, मृत्यु से मृत्यु। जहां बात बात में वियोग होना, मृत्यु का मतलब वियोग, बात बात में। और तनाव वही गए जो वियोग से पहले तैयारी किए बैठेंगे। अच्छा स्टूडेंट वही है जो इम्तिहान से पहले अपनी पूरी तैयारी की बैठा है। अच्छी मेरी बेटी वही है जो शादी से पहले पूरी तैयारी किए बैठी है। और अच्छा साधक वो है जो भगवान की आवाज से पहले तैयारी किए बैठा। अच्छा यात्री वही है जो हमारा कैंट आने से पहले अपना सामान सब तैयार है उतारने के लिए। ऐसा तो ये तैयारी तब होती है जब भली प्रकार समझ लिया जाए। फायदा दो, एक उनसे फायदा लो, बस इतने तक, तो मन भगवान में लगा रहे। अगर मैं कहता हूं, अगर आप कहते मैं तो वैरागी हूं, अगर मेरी बेटी कहती है वैरागी हूं, तो भगवान आपके एक ही बात पूछते हैं, उसकी कसौटी है। वैरागी की कसौटी
अभी तो मैंने बताया था काम में, लेकिन भगवान जरा न्याय ढंग में बताते हैं ताकि हम अपने आप को ओवर जज न करें। हम जितने में है उतने में अपने आप को देख लें। क्या भगवान ने कहा, यदि हर समय भगवान का चिंतन जारी हो गया तब भगवान आपको छाती से लगा के कहते हैं सचमुच तो वैरागी हो। हर समय अगर प्रभु का चिंतन जारी हो गया तब तो वैरागी हो। अगर हर समय चिंतन, बड़ा डर है क्या कि आप फिर दुनिया में गिर न जाए, आपको कोई रूप, कोई बात, कोई आदत खींच के ना ले जाए अगर भगवान का चिंतन जारी नहीं हुआ। शादी के बाद अगर कोई और पुरुष जाग आता है, मुझे डर है कि आप इसके साथ बसोगी नहीं। मैं बड़ी कोशिश करती है इसको बुलाने की, लेकिन वो बोलता नहीं। माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी है, वो उसको मैं भुला नहीं सकती। देख लो, शादी भी हो गई, एक पुरुष ले भी लिया, लामा फेरा भी ले ली, लेकिन वो पुरुष नहीं मन से जाता। वो मेरा क्लासमेट था, उसके साथ मेरा मन में बड़ा प्यार है, मैं नहीं उसको छोड़ सकती। लो देख लो, फिर इसको शादी थोड़ा कहती है, इसको बर्बादी कहेंगे। 2 घर बर्बाद हुए, तेरे माँ बाप का भी और इधर ससुराल का भी। क्यों? चूंकि दूसरा पुरुष जाता नहीं। हम पर लोग दोनों से मारे गए। नालायक, अगर कोई आपने मूर्ख बैठे तो इतना सत्संग सुनने के बाद अगर फिर भी संसार का चिंतन होता है तो फिर आप दोनों जहानों से मारे गए। जैसे मेरी बेटी शादी के बाद मारी गई अगर किसी और पुरुष का चिंतन करती है, क्योंकि आपके इष्ट देव कह ही गए क्या ना हो उसको ख्याले दूरी से कोई काम, या मुझे दिल से अर्जुन क्यों किसी गैर से दिल। इससे बढ़ के वैराग की परिभाषा कोई भी नहीं कर सकता। ये चोटी का वैराग है, मुझे दिल से अर्जुन किसी गैर से दिल लगाता। क्यों लगता गैर से? मरने वालों के चिंतन क्या करूं? हमारे गुरुदेव ने इस तरह बिठा दिया हमारे मन में, मरने वाले का चिंतन क्या करना, अजर अमर अविनाशी का चिंतन करके उसकी जात में समा जाएगा। चल, टंटा खत्म हुआ। मन मरने वाले का चिंतन नहीं करे, मन चिंतन कर, मरने वाले को नहीं। आहा आहा, ओ मेरी नरम तन, नरम मन भगवती, जरूर चिंतन कर, लेकिन भगवान का, जिसने आज भी छोड़ जाना उसका चिंतन नहीं करना। ना हाय, चिंतन करेंगे जिसने हमेशा रहना। इसको चोटी का ये वैराग हो गया। किससे पैदा हुआ? विवेक से। ये वैराग आपका साथ ही छोड़ेगा। कब तक? जब तक भगवान की जात में तलीन नहीं कर दे, आपको महाराज जी की जात में तलीन कर देगा। यही एक वृत्ति है साधक के पास, वो मालिक के साथ रह जाती है। और कोई वृत्ति तुम बता दो, कोई और वृत्ति मन की नहीं हो सकती। यही शानदार वृत्ति है जो विवेक से पैदा हो तो मालिक के संग मिला देगी, मालिक के संग एक में कर देगी। बाकी मन की कोई वृत्ति आपका अंत समय तक साथ नहीं देगी, सिर्फ वैराग साथ देता है, यदि ये विवेक से पैदा हुआ तो। जैसे कहा जाता है अगर अपना बेटा अपने खून से पैदा हुआ वो तो पूरा साथ दे देगा। अगर आप क्या अस्पताल से कोई ले आया है अवैध बच्चा, किसी और का खून वाला बच्चा लाया, हो सकता है आपको कभी भी धोखा दे दे। अगर आपने कोई गोद बच्चा लिया है, हो सकता है उसका खून जाग उठे मां बाप के प्रति, बहन भाई के प्रति। हर समय खतरा है जिसने गोद में नहीं लिया, क्योंकि उसके खून के अंदर जो जीवाणु है वो और के हैं, आपके नहीं। इस तरह यदि विवेक से वैराग पैदा हुआ है भगवान तक आपको ले जाएगा, और अगर किसी और कारण से हुआ है तो खतरा है कि आप शायद आगे ना निकले। ये अब आपने देखना है कि विवेक से वैराग उठे, वो तो जहान की असलियत समझी गई, जान से मन उठ गया, उठ के वो वैराग उठा, वैराग भगवान संग ले गया। अब आप तलीन हो जाएंगे भगवान के अंदर। इतनी अवस्था बन गई तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये वैराग आपको भगवान के संग ले जाएगा। इस अवस्था वालों के लिए भगवान ने कहा है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल, दिला जाए कृष्ण में, काबू का मतलब होता है भगवान जी, दिला जाए कृष्ण में कुंती के लाल। अगर ये विवेक से वैराग पैदा हुआ है, वैराग फिर आपको छोड़ेगा नहीं, वो तो आपको मालिक के संग ले जाएगा। दिल आपका कहीं लगेगा नहीं। किनके संग लगे? जो मरने वाले के, जो जाने वाले के। मरने वाले के संग आपका मन जाएगा ही नहीं, चिंता ही नहीं होगा। अगर ऐसी अवस्था है तो मेरी हार्दिक बधाई ले लो,
मेरी हार्दिक बधाई मेरी बेटी, अगर ये अवस्था बन गई है तो। अगर विवेक से वैराग पैदा हुआ है और हर समय भगवान का चिंतन जारी है, भले ही आप रूपों में रह रही हैं लेकिन रूपों का चिंतन नहीं है। मरता इंसान तब जब इनका चिंतन हो। भले ही हम अंबाला में रहते हैं जहाँ 6, 7, 8 सिनेमा हॉल है, लेकिन हम सिनेमा का चिंतन ही कभी नहीं करते। तो हमारे लिए जैसे सिनेमा हुए ना हुए, हम क्लबों का चिंतन नहीं करते। मरते तब हम चिंतन करें, हमारे लिए क्लब हुए ना हुए। हाँ, शराब खाने कितने खुल गए हैं, खुल रहे हैं, हम कभी चिंता ही नहीं करते। हमारे लिए शराब खाने एक भी नहीं। ओए गोए ओए गोए, इससे दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमारे चिंतन से ही निकल गई तो हमारे लिए दुनिया ना होने के बराबर। इसलिए व्यास जी ने कहा था, क्या कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि में भगवान जी है, आपकी सृष्टि भगवतमयी होती जा रही है। आज गहराई में उतर जाना, घर जाइए, कोई जरूरी काम है, खाने पीने कर लीजिए, उसके बाद चिंतन करना। क्या मैं आगे निकल चुका हूं? आप मिडिल क्लास में आ गया, विवेक से वैराग पैदा हुआ और वैराग मुझे भगवान के संग दिए जा रहा है, हर समय भगवान का चिंतन हो रहा है। शाबाश, हर समय प्रभु का चिंतन होता है और नाम रूपों का चिंतन बंद हो गया, तब आपकी मौज बहार बड़ी जल्दी उन्नति कर जाओगे। अगर हर समय भगवान का चिंतन, क्योंकि आपका मन कहेगा मरने वाले का चिंतन क्या करना, जिसने सृष्टि बनाई और पालन कर रहा है और जो सदा रहेगा मैं तो उसका चिंतन करूंगा। शाबाश शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, भगवान आपको कामयाब करे। मेरी मैया, मेरी कल्याण कामनी अच्छी बेटी, प्रभु आपको कामयाब करे कि जो चीज रहने वाली मैं चिंतन उसका करूंगा, जो चीज जाने वाली उसके साथ व्यवहार तो करूंगी। देखो मैं आखिर में कहने जा रहा हूं, जो जाने वाली चीजें हैं उनके साथ व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। हाय हाय, व्यवहार करेंगे लेकिन इतबार नहीं करेंगे। इतबार तो अपने भगवान का करना, उसी में मन जोड़ना है, उसी में मन लगाना। और फिर प्रणाम दोबारा कर लो, मेरे संग फिर प्रणाम कीजिए गीता जी को, जो ऐसा पाठ पढ़ा के हमें भगवान के संग मिला रही है। इस गीता वाणी के मित्रों, ज्ञान के सदके, जिसमें ये बनाई उस भगवान के सदके, गूंज उठो, झूम उठो, जिसमें ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों, ज्ञान के सदके, इस प्रेम से, इस गीता वाणी के मित्रों, ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी हर बोल है एक शोला, इस एहसान के सदके, हर बोल है एक शोला, इस एहसान के सदके, झूमो झूमो झुमाओ, उस कृष्ण पे कुर्बा लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे उस कृष्ण पे कुर्बा लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे इस गीता वाणी के मित्रों, ज्ञान के सदके, इस जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, आज जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई
इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, हाय हाय हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी आए हाय